हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी जो सीरीज चल रही है 40 सेट की, उसका आज 36 नंबर का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो 12 दिसंबर 2022 को लास्ट शिफ्ट के अंदर हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमें एक टेबल दी है। कह रहा है कंपनी द्वारा 2 वर्षों में 2 ईयर हमें दिए गए, एक तो 2000 है, एक 2001 है, अलग अलग 2 साल की बात कर रहा है। और उसमें 6 टाइप की कार हैं और उनका परसेंटेज दिया गया है PQRST U का। पूछा कि 2001 में उत्पादित PRU कारों की कुल संख्या, यानी 2001 में इन तीनों टाइप की कुल कारें कितनी बनी है वो हमें पूछा है। ठीक है। तो P की हम बात करें परसेंटेज में, P यहाँ तक कितना आ गया, 40% हो गया। इसके बाद बात करें R की, तो R देखिए यहाँ से कितना है, ये जो हमें गैप दिया गया है ये है 5 का। तो ये कितना हो गया 15 और U लास्ट वाला 5। तो टोटल हमारे पास आ गया 60%। ठीक है। टोटल कितना है, 2001 का निकालना है, तो इसका हम 60% निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। तो हमारे पास बच गई तीन तो जीरो, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,64,000। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, टेबल वाला ये कह रहा है दिए गए वर्षों के दौरान संगठन में शामिल होने वाले व्यापार विश्लेषकों की संख्या। तो ये वाले हैं जो शामिल हो रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और संगठन में शामिल होने वाले बिक्री प्रतिनिधियों की कुल संख्या के बीच अंतर। बिक्री प्रतिनिधि ये हैं जो शामिल हुए। ठीक है। हमें केवल जो उसमें आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, उनकी संख्या पूछिए, जो एक्सक्लूड हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अपन देखें, एक बार आप एक नजर देखो कि इधर देखिए 80, 63, 78, 62, ये इस टाइप से 42, 67 ये है, और इधर सारी इनसे क्या है, कम है। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 80 से 50 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30, 63। या तो प्लस करके फिर माइनस लो, या डायरेक्ट आप माइनस ले सकते हो। ठीक है। यहाँ 63 में से 46 अपन माइनस कर देंगे तो ये आगे 17। ये डायरेक्ट देखिए कितना है, 78 में से 38 माइनस करोगे तो 40, 42 में से 34 माइनस करोगे 8, 67 में से 22 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45। इन सबको हमें ऐड करना है। ठीक है। ये हो गया 20, 5, 6, 10 और 4, यानी 14। तो हमारे पास टोटल इनका डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 140। या तो इनको अलग अलग प्लस करके फिर डिफरेंस ले लो, या डायरेक्ट डिफरेंस देख लीजिए फिर उनको ऐड कर लीजिए। अगला देखिए, एक शंक्वाकार पात्र हमें दिया, कौन के शेप का है, जिसकी जो इनर रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या, वो 20 है, और उसकी ऊंचाई 27 है, पानी से भरा हुआ है, उसकी हाइट 27 है, और उसमें टोटल कंप्लीट क्या है, उसके अंदर वाटर। पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेल दिया जाए तो पानी की ऊंचाई। ये आपको पहले भी बताया, जब एक आकृति का जो वॉल्यूम है उसको दूसरे में अपन शिफ्ट करते हैं तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, तो वॉल्यूम जो होगा हमारा आयतन वो बराबर रहेगा। या एक को मेल्ट करके दूसरी बना रहे हैं तब भी वॉल्यूम क्या रहेगा, हमारा बराबर रहेगा। तो जो कोन होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई R²। तो वो हमारे पास है 20 इंटू एच, और हाइट कितनी, 27। ये वॉल्यूम, और यही पानी उसको सिलेंडर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका आयतन क्या होगा, बराबर। बेलन का आयतन होता है पाई R², तो वो 15 है, और इंटू हाइट, हाइट हमें निकालनी। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो गया, 3 से कितने टाइम होगा, 9। अब देखिए 9 है, इससे इधर काट दे, 3 से 3 बार, 3 से 5 बार, फिर 3 से 5 बार, और ये 5 से इधर कट जाएंगे दोनों। तो 4 इंटू 4, यानी हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। अगला देखिए, देखिए इसमें दिया कि यदि दो समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उनके एरिया जो x² और y² के अनुपात में है, उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात हमें पूछा है। देखिए अब इसमें कुछ भी नहीं दिया, आपको ये कहता, जैसे मान लीजिए दो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक एबीसी है, एक पीक्यूआर है। यदि इसकी ये साइड बराबर है, इसकी ये, यदि इनका रेशियो इक्वल दिया, ठीक है, कि इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर है, और इनके बीच का कोण बराबर है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिमिलर। यदि हमें ये कंडीशन देता कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात x² y² है, तो आपको पता है कुछ भी पूछे हम उसका एरिया का क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। तब तो ये आंसर आ जाता है x अनुपात y। लेकिन ऐसी कंडीशन इस क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ठीक है, ये देगा तो ही आप x अनुपात y मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आप
करेंगे हम कुछ भी साइड ले लें, उस हिसाब से इनकी हाइट निकालेंगे तो वो चारों ऑप्शन में आपके पॉसिबल नहीं है। तो ये मानना पड़ेगा इसमें कि दोनों सिमिलर हैं। अगला देखिए, एक्स वाई जेड का मान दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z दिया। देखिए इस टाइप से वैल्यू आपको दे दे बड़ी बड़ी, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये तो आप लोग पढ़ते ही हो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये आपने पहले पढ़ा है तो आपको पता भी होगा, ठीक है। जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY आएगा। इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ। इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2XZ। देखिए दो बार एक्स स्क्वायर आ रहा है, दो बार वाई स्क्वायर है, दो बार जेड स्क्वायर है, प्लस करेंगे तो सारे दो दो बार हो जाएंगे। और ये जो टर्म है ये इनमें भी सब में दो है, तो दो को अपन बाहर रखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है क्या, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो यूं कहीं रहेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये दो को मैं इधर लेके आ जाऊंगा तो वो दो इधर आ जाएगा 1/2, क्योंकि इधर इंटू में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसकी जगह आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी याद करते हैं। अब आसान हो जाएगा, कैसे, पहले में तो तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो तीनों को जब प्लस कर देंगे 222 223 224 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 200 200 200 कितना हो गया 600, और बाई 66 666 हो गया। उसके बाद देखिए ये कितना ज्यादा, दो और ये तीन, 669 टोटल आ गया इंटू 1/2। अब देखिए एक्स में से वाई घटाओगे, इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा -1, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो +1, तो ये तो आ गया 1 प्लस वाई में से जेड घटाओगे तो ये भी एक है तो 1 प्लस जेड में से एक्स घटाएंगे तो ये चार में से दो के दो, यानी दो का वर्ग यहाँ पे बचेगा 4, तो 4 5 और 1 6, तो कटेगा 3 बार। अब इसको इंटू कर देंगे तो देखिए 9 × 3 27, यूनिट डिजिट आ गया 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझे, तो इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में भी आपको याद करना होता है। अगला देखिए, आकृति में कह रहा है एक्स वाई जेड एक छेदक रेखा है, सेकंड लाइन है, और जेड और टी इसकी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये 12 ये 8 है ये एक्स है, तो हमें पूछा एक्स से वाई का मान। तो ये आपको पता है कि एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो तो स्पर्श रेखा का स्क्वायर, यानी सेकंड लाइन जो होती है उसका स्क्वायर जेड टी का स्क्वायर बराबर होगा जेड वाई इंटू जेड एक्स। ठीक है, तो जेड टी का स्क्वायर यानी 12 का वर्ग कर देंगे 144। जेड से वाई कितनी है 8 इंटू जेड से एक्स कितनी है 8 प्लस एक्स। ठीक है, इसको काट देते हैं, 4 से 2 4 से 3 और 2 से 6, ये आ गया 18 बराबर 8 प्लस एक्स। एक्स इधर आके माइनस, तो हमारे पास एक्स का मान कितना हो जाएगा, सॉरी 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगला देखिए, साइन ए का मान दिया है, साइन स्क्वायर ए पूछा है। ठीक है, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो आ जाएगा 16/25। अगला देखिए, कह रहा है एक पुलिसकर्मी ने अपने सामने 40 मीटर की दूरी पे एक चोर देखा, यानी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, पुलिस वाला जो चोर है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 40। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही एक ही मार्ग पर एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट कर दिया। पुलिस वाला यहाँ खड़ा था, उसने देखा चोर चोरी कर रहा है, इसने भी देखा कि मेरे को देख लिया, तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है भागना इस डायरेक्शन में, और पुलिस वाला इसके पीछे इसी डायरेक्शन में भागता है। चोर है, इसकी स्पीड हमें दी गई है 10, एक पुलिस वाला एक चोर, चोर की जो स्पीड है वो 10 है, और पुलिस वाले की स्पीड 12 है, ज्यादा है तभी इसको पकड़ लेगा। चोर पकड़ने के लिए पुलिस कर्मी को कितनी मीटर दूरी तय करनी होगी, पुलिस वाले की डिस्टेंस पूछे। देखिए, जैसे मान लीजिए इसने इसको 10 बजे देखा, और 10 बजे इसने देखा कि मेरे को पुलिस वाले ने देख लिया। ये 10 बजे यहाँ से भागना स्टार्ट करता है, और ये 10 बजे यहाँ से भागना स्टार्ट करता है। मान लीजिए 10:30 बजे पकड़ा गया, तो बराबर टाइम तक दौड़े क्या, टाइम सेम है, तो जो आपका स्पीड का रेशियो है वही आपका रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होगा।
तो डिस्टेंस का रेशियो देखिए, 2 से कटेंगे 6 और 2 से कटेगा 5। दूरी का अनुपात कितना है, 5 और 6। डिफरेंस कितने का है, 1 का, और वो डिफरेंस है कितना इनके बीच में, 40। तो 1 का मान आ गया हमारे पास 40। पुलिस वाले की दूरी पूछिए तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, 6। तो 6 गुना 40 यानी 240 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, cos थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये पिछली शिफ्ट में भी था। तो आपको पता है कि cos थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा होता है कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आ गया cos थीटा। ठीक है, स्क्वायर यदि हम करें कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आपको पता है ये कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है साइन की पावर 4 थीटा, ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा। तो या तो हम साइन की पावर 4 की जगह कोस स्क्वायर रखें, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, या इसकी जगह रखते हैं, बात एक ही है, किसी में भी रख दीजिए। तो साइन की पावर 4 की जगह रखा मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितने हो गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वर्गमूल लेंगे तो ये तो हो जाएगा √2, और कॉस स्क्वायर का आ जाएगा कॉस थीटा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पाई चार्ट का है। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये कोई अपने पास विभाग डिपार्टमेंट है, उसमें काम करने वाले पुरुषों का प्रतिशत ये है, और टोटल कर्मचारी जो है, कुल एम्प्लॉय है टोटल, वो है 5100। उसमें से जो मेल एम्प्लॉय जो काम करे उनका परसेंटेज अलग से दिया गया है। ठीक है, इस चार्ट में हमें पूछा है कि उत्पादन विभाग में, ये जो उत्पादन विभाग है इसमें 20% तो टोटल काम करते हैं। तो हम इस 5100 का 20% निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 51 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1020। ये हमारे पास कौन से आगे, ये वो आगे जो टोटल इस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, वो है 1020। अब यहाँ से मेल की बात करें तो वो अलग है। हमें पूछा है वुमेन की संख्या, महिलाओं की संख्या। तो ये टोटल जितने भी काम कर रहे थे उसमें से उत्पादन जो विभाग है उसमें 48% कितने हैं, 48% जो होंगे वो हमारे कौन से होंगे, मेल होंगे। ठीक है, टोटल जो मेल एम्प्लॉय है वो हमें पता है कितने, 2050 है। इस 2050 में से केवल इस डिपार्टमेंट में 48% काम कर रहे हैं, तो इनका 48% हम निकाल लेंगे। ये हमारे पास कौन से आ जाएंगे, मेल आ जाएंगे। बाकी जो बचेंगे वो हमें इसमें से घटाने पे क्या आ जाएंगे, वो मैन आ जाएंगे। 0 से 0, 5 से कट जाएगा 41, 5 से 2, और ये 24। मल्टीप्लाई कर देंगे 24, और 24 को 4 से करेंगे 96, और 2 98। तो 984 जो होंगे, 984, ये हमारे पास मेल है। वुमेन हमें पूछी है, तो 1020 में से माइनस कर देंगे तो देखिए 16 तो इधर बचा, 20 इधर बचा, तो टोटल यहाँ पे कितना आ गया, 36। तो ये 36 हमारे पास क्या है, महिलाएं हैं, वुमेन है। अगला देखिए, कह रहा है कि पीए और पीबी ओ केंद्र वाले वर्ग पर इस प्रकार स्पर्श करते हैं, यानी ये इसकी दोनों क्या है, टेंजेंट है। ए पी बी, ये हमें दिया है 54। हमें पूछा है ओ बी ए, ये वाला एंगल पूछिए या ये वाला एंगल पूछिए, ये इसका हाफ होता है। तो ये 54 यदि आंसर आ जाएगा 27। क्यों होता है, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है ए पी बी ओ, ये 54 है। आपको पता है ये इसकी क्या रेडियस है, ये टेंजेंट, ये 90 होगा, ये भी 90, 180। तो इन दोनों का टोटल भी क्या बनेगा, 180। ये 54 है, 180 में से घटाएंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 180 में से घटाएंगे तो ये एंगल आ गया 126। ये 126 है, तो ये जो ओ ए बी ट्राइंगल बनेगा, इसमें ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके सामने का एंगल ये और ये बराबर होंगे। तो ये 126 है, तो इनका टोटल 54 बचा। तो उसका हाफ करेंगे तो ये 27, ये 27, या डायरेक्ट आप इसका हाफ कर दीजिए, ये एंगल आपके पास आ जाएंगे। अगला देखिए, सभी गांवों की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन दी है, टोटल विलेज के हमें 50,000। ई और डी की जनसंख्या के बीच डिफरेंस, तो ई में है 18% और डी में है 17%। कितने का डिफरेंस है, 1% का। तो 50,000 जो है इसका हमें 1% निकालना है, तो 1% निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 500। अगला देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 7 वर्ष में दुगनी हो गई। जैसे 1 रुपया था, ये प्रिंसिपल था। ठीक है, 7 साल के अंदर वो कितना हो गया, 2 हो गया, ये अमाउंट हो गया। तो यहां से हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 1 रुपया आ गया।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 7 साल का ब्याज है, कह रहा है कितने समय में 5 गुना हो जाएगी। तो एक से कितना होना है इसको, 5 होना है, अमाउंट 5 होगा। तो 1 रुपया था, अमाउंट 5 होगा मिश्र धन, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 4 आएगा। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, जैसे एक साल में 10 है तो अगले साल भी 10 होगा। तो यदि 7 साल का ब्याज 1 रुपया है हमारे पास, तो 4 कितने साल का होगा, 7 को 4 से गुणा कर दो तो कितने साल में हो जाएगा, 28 साल में। ठीक है, 20 ईयर ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, एक्स वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक्स जो है वो वाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो यहां से देखिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, के वाई स्क्वायर। एक्स 12 है तो एक्स की जगह 12 पुट कर दीजिए। वाई 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो के इंटू 4। तो यहां से देखिए के की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इस टाइप का ही पूछा था एक, पहले भी शिफ्ट में आए। पूछा एक्स का मान क्या होगा, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल टू 3, जब वाई कितना हो, 3 हो। तो वाई 3 हो तो वहां यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9। तो एक्स का मान पूछा है, के का मान ऑलरेडी 3 आ गया, और वाई स्क्वायर यानी 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक बेईमान डीलर वस्तुओं को क्रय मूल्य पे 7% की हानि पे बेचता है। जिससे कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो मेरा 100 रुपए है, लेकिन मुझे लॉस हो रहा है 7 का, तो कितने में बेच रहा है, 93 में ये सेल कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 18% कम वजन का उपयोग करता है। जैसे 100 ग्राम था, उसकी बजाय वो 18 कम तोलेगा, तो तोलेगा कितना, 82 ग्राम तोलेगा। तो इसकी कॉस्ट कितने की लगेगी, इसके तो 82 ग्राम के पैसे लगे, जबकि ये ले कितना रहा है अपने से, 100 ग्राम के ले रहा है। यही बात है, सक्सेसिव लगाना है। प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, 100 से 100 कटेगा, यानी 82 इसकी कॉस्ट है और ये सेल कर रहा है 93 में, तो इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 का। तो 11 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 82 पे, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। ये 2 से 41 और 2 से 50, ये आ गया 550/41। अब देखिए सारे ऑप्शन या तो एक से स्टार्ट है या दो से स्टार्ट है। 55 में जब डिवाइड करेंगे तो वन टाइम डिवाइड होगा। 55 में से 41 अपन घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 14। नेक्स्ट जीरो लेंगे, 140 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो वन वाले देखिए या तो 3 है या 2 है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो दो बार लेंगे तो 82 होगा, 3 से इंटू कर देंगे तो 123 होगा, यानी इसका 3 टाइम डिवाइड होगा, क्योंकि 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 164 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 13.41%। ठीक है, अगला देखिए, हमें पूछा इनका एचसीएफ। देखिए एचसीएफ और एलसीएम आ जाए, आप ट्राई करना ऑप्शन से ही करना, क्योंकि वो बेस्ट रहेगा। और मेथड से निकालोगे आपको टाइम लगेगा, ऑप्शन से आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो हाईएस्ट ले लीजिए इनमें, 24। ये डिवाइड, इससे डिवाइड हो रहा है 60, नहीं हट गया। फिर ले लीजिए 6, 6 देखिए 60 में डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 8 4 12 और एक 13, सम ऑफ डिजिट 13 है। यहाँ पे 6 में 3 होता है, तो 13 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी नहीं। 4 की बात करें, 60 डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे आप बात करोगे लास्ट के 2 डिजिट, 4 से डिवाइड नहीं, तो ये भी हट गया, आपका आंसर आ जाएगा 2। ओके, अगला देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 40 है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा है। इसका होल स्क्वायर करते हैं अपन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। तो ये तो हमारे पास कितना आ गया, 0, और ये हमारे पास दे रखा है कितना, 40 प्लस 2, ये हमें पूछा ही है। तो 40 इधर आ जाएगा माइनस का, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का टॉ। ठीक है, अगला देखिए, कह रहे राघव एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने गया था, उसके पास 2 कूपन थे, 2 टाइप के उसके पास कूपन है, लेकिन एक दिन में केवल एक ही इस्तेमाल कर सकता है। जो कूपन है वो पर डे, एक दिन में एक ही यूज हो सकता है। पहले कूपन का उपयोग करके कुल राशि पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि वो एक पहले टाइप का कूपन यूज करेगा तो टोटल जो भी अमाउंट होगा उस पे उसको 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी उसको कितने का पड़ेगा, 70% का। दूसरे कूपन का उपयोग करके वह कम से कम 3 शर्ट खरीदता है, तो उसे सबसे महंगी शर्ट की कीमत पे 80% की छूट मिलेगी, यानी 20% की तो सबसे कॉस्टली होगी वो 20%, बाकी सेम रहेगा।
तीन शर्त थी, 1250, 1540 और 1375। तो कह रहा है कि तीनों की कम से कम कितनी कीमत पे खरीदेगा, तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे निकालेंगे। तो पहले देखिए इन सबको हम प्लस कर दें, 1250, 1540 और 1375 को, ठीक है। तो यूनिट डिजिट आ गया 5, फिर ये 5 और 4 9 और 7 16 1, फिर ये 3 5 8 8 और 3 11 1, और ये 1 और 1 2 3 और 4, यानी टोटल कॉस्ट उनकी है 4165। टोटल पे वो पहले कूपन से 30% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो इसको कितने का पड़ेगा, वो 70% का, जीरो से जीरो। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 को 5 से करेंगे 35 3, 42 और 3 45 यानी 4, 7 और 4 11 यानी 1। ये हो गया अपने पास 28 और 1 29 और 1 पे डेसिमल, तो इसको पड़ेगा 2915.5 का। अब यदि इससे कम आंसर नहीं होता, सारे इससे ज्यादा होते, तो हमें सेकंड कंडीशन चेक नहीं करनी थी। लेकिन ये तो ठीक है, इससे कम भी दो आंसर है, तो हम सेकंड जो कंडीशन है वो भी चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि सबसे जो महंगी सेट है, जैसे 1540 है, इस पे इसको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये इसकी कितने की पड़ेगी, 20% की पड़ेगी। तो इसकी हम यहाँ से कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया, 308 रुपए की। यानी इस शर्ट की कीमत इसको 308 लगेगी, बाकी दोनों की सेम रहेगी। तो बाकी क्या है, एक है 1250, एक है 1375, और इस शर्ट की कीमत हो जाएगी 308। प्लस कर देंगे 13 1, तो ये हो गया 13 1, 6 7 8 और 9 और 1 1 2, तो ये आ जाएगा 2933, जबकि ये आ रहा है 2915.5। तो कम कौन सा है, ये वाला, तो ये इसका आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है आरिफ अरुण अब्राम एक काम को 12 20 और 24 दिन में कर सकते हैं। आरिफ की यदि हम बात करें, तो ये इस काम को 12 दिन में कर रहा है, और अरुण जो कर रहा है ये इसको कर रहा है 20 डेज में, और अब्राहम जो कर रहा है ये इसको कर रहा है 24 डेज में। सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। एलसीएम अभी पढ़ ही रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या क्या है अपने पास, 24। ये कितना होता है, 6 × 4। 20 की बात करें तो ये होता है 4 × 5, तो 4 आ गया, बचा कितना, 5। फिर 12 की बात करें तो 4 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, आगे सभी, तो ये आ गया हमारे पास कितना, 120। ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल जो वर्क है हमारे पास वो है 120। अब आरिफ एक दिन में कितना करेगा, 12 से डिवाइड करेंगे 10 यूनिट, ये कितना करेगा, 6 यूनिट, और ये 5 यूनिट। कह रहा है सब एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी स्टार्टिंग में सब तीनों काम पे आ रहे हैं। इसके बाद हमें कह रहा है कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ, तो जैसे लास्ट का एक दिन बचेगा, यहाँ पे आरिफ चला जाएगा, तो आरिफ नहीं बचेगा। 3 दिन पहले अरुण और 4 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ देता, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए काम जैसे समाप्त होगा, कार्य पूरा होने से पहले, एक दिन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो 4 दिन पहले अब्राहम काम छोड़ देगा, यहाँ पे अब्राहम यहाँ तक ही रहा है, ठीक है। अब्राहम प्लस आरिफ प्लस अरुण तीनों काम कर रहे थे, लेकिन जैसे लास्ट के, ये लास्ट के 4 डेज है मेरे पास, लास्ट 4 डेज है, जैसे ये लास्ट के 4 दिन बचेंगे, तो यहाँ पे काम छोड़ के कौन चला गया, अब्राहम चला गया। तो अब यहाँ पे कौन बचेगा, एक तो अरुण बचेगा, और एक कौन बचेगा, आरिफ बचेगा। 3 दिन पहले तो इन्होंने एक दिन ही काम किया हुआ, क्योंकि जैसे ही फिर एक दिन और होगा, जैसे 4 दिन पहले तो ये चला गया, फिर बचे 3 दिन, तो जैसे ही 3 दिन बचते हैं, 3 दिन पहले अरुण भी चला गया, तो यहाँ पे अरुण भी चला जाएगा। अब यहाँ पे कौन बचेगा, आरिफ बचेगा, यानी इन दोनों ने काम किया एक दिन, अरुण, आरिफ बचा। इसके बाद करा है एक दिन पहले, कार्य पूरा होने से एक दिन पहले आरिफ भी चला गया। अब आरिफ यहाँ पे काम कर रहा था, इसने 2 दिन अकेले ने काम किया, 2 डेज, और जैसे एक दिन होगा बचेगा, उससे पहले आरिफ भी चला गया, ठीक है। तो अपने पास कौन बचा, कोई नहीं बचा अब तो देखिए, ये हमें पता है अरुण और आरिफ, इन दोनों ने एक दिन काम किया, और एक दिन में कितना यूनिट काम करती है, 16। आरिफ अकेले ने 2 दिन काम किया, तो एक दिन में 10, तो 2 दिन में कितना करेगा, 20। तो ये हमारे पास काम हो गया। टोटल था 120, 120 में 20 घटाया, 100 बचा, 100 में से 16 घटाएंगे, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा हमारे पास, शेष कार्य, ये आ गया 84। ये स्टार्टिंग में किसने किया, तीनों ने। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 21, तो 84 कितने दिन में किया, 4 दिन में। तो 4 दिन तीनों ने काम किया, एक दिन दोनों ने किया,
और 2 दिन आरिफ ने किया, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, और एक दिन किसी ने नहीं किया, लास्ट दिन यहाँ पे काम खत्म हुआ, तो टोटल लगा 8 दिन। ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक आदमी और उसके परिवार का निर्वाह व्यय यानी एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, उसके वेतन का 60% है, यानी उसकी जो इनकम है वो यदि 100 होगी, तो एक्सपेंडिचर की यदि अपन बात करें तो इसका 60% यानी 60 होगा। तो सेविंग कितनी होगी, ये अपन एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे, सॉरी इनकम में से 60, तो सेविंग उसकी आ गई 40। अब वो हमें कह रहा है कि वेतन जो उसकी सैलरी जो है वो 30% बढ़ती है, फिर 60 बढ़ती है, यानी 2 बार सक्सेसिव लग रहा है। तो पहले 100 से 30 बढ़ेगी तो 130 हो जाएगी, फिर इसका 60% बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 78, तो 130 प्लस 78, तो नई वाली सैलरी होगी 208। यदि उसकी सेविंग है वो प्रारंभिक बचत के 250% से बढ़ जाती है। ठीक है। तो प्रारंभिक जो बचत थी वो 40 थी, और इसका 250% अपन निकाल लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। तो 40 तो पहले थी, 100 और बढ़ जाएगी, 250 से बढ़ जाती है, तो 100 और बढ़ेगी तो कितनी होगी, 140। कोई दिक्कत नहीं, 208 इनकम है, 140 सेविंग है, तो एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60। हमें पूछा नया जो एक्सपेंडिचर है 68, ये बढ़े हुए वेतन यानी नई सैलरी का कितना है। तो 68 जो है वो हमें पूछा है कितना है, तो हमें 208 का निकालना है, परसेंटेज में तो इंटू किससे कर देंगे, 100 से। अब देखिए, ये हमारा कट जाएगा 4 से 25, और ये 4 से 50, ये भी 4 से 17, और 4 से 13 इंटू कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 250 और प्लस 175। ठीक है। 425 डिवाइड बाई 13, तो भाग देंगे, पहले जाएगा 3 बार 39, बचे कितने, 3, 35 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार, तो 32, यानी ये वाला हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, 6x² प्लस 13x प्लस 7 बराबर 0 है, इसके जो मूल है वो अल्फा और बीटा है, तो हमें पूछा है कि वो समीकरण हमें फाइंड आउट करना है जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। देखिए, मूल जब दिए हो तो इक्वेशन क्या होती है, जैसे x² माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग, सम ऑफ रूट इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ मूल। ठीक है, यहाँ पे मूलों को क्या लेते हैं, गुणन। ठीक है, बराबर 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। तो पहले हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। जैसे पहले वाले के रूट दिए अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये होता है -b/a, और b होता है जो x का कॉफिशिएंट होता है, तो +13, ये -13/a, a होता है जो x² का गुणक है, ये आ गया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, तो वो हो जाएगा 7/6। a होता है x² का कॉफिशिएंट, b x का, और c होता है कांस्टेंट। ठीक है। हमें देखिए अल्फा इंटू बीटा तो है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 49 डिवाइड बाई 36। अब निकालना अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू, इनका वर्ग करेंगे तो ये 169/36। कोई दिक्कत नहीं। अब इनके वैल्यू पुट कर देते हैं, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा हमें पता है 7 इंटू 6 है, तो यहाँ पे 7/6 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 14/6, या 2 से इसको काट दें, 7/3, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 36, तो 169 माइनस 12, और 12 इंटू 7, तो 84। तो ये देखिए 84 माइनस अपन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 36, ये यहाँ पे रख देंगे, तो x² माइनस 85/36 x, और ये इक्वल टू में 0, 36 एलसीएम आएगा जो आगे जाके 0 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये 36 एलसीएम आएगा और ये इधर इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36x² माइनस 85x प्लस 49, और अपॉन में 36 एलसीएम है, ये हमारा आगे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0। तो आंसर आएगा 36x² माइनस 85 प्लस 49 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, सेक ए का मान दिया, इनका मान हमें पूछा है, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे हम,
सेक आपको पता है ये होगा कर्ण, ये होगा आधार, तो इसका परपेंडिकुलर यानी लंब जो होगा वो कितना हो जाएगा 3। या तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, या आपको पता है 1 + 10² हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, वैसे भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 की अपन बात करें तो परपेंडिकुलर 3/4 अपॉन 1 प्लस ये 9/16 माइनस साइन है, साइन अपना हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5, सेक हो जाएगा दिया हुआ ये 5/4। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम आ जाएगा 16, तो इधर इंटू होगा 16 + 9 25, तो ये हो गया 3/4 अपॉन 25/16 माइनस 3/5, और इसको चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 4/5। देखिए 4 से कटेगा अपना 4 बार, तो ये उल्टा कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 अपॉन 25, और माइनस 3 × 4 अपॉन 25 सेम हो गए। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0। अगला देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघला के एक शंकु का आकार दिया गया। ठीक है, गोला था, उसको मेल्ट करके हम कोन बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा इक्वल। इसका क्या है, कह रहा है कि डायमीटर 16 है तो रेडियस कितनी होगी 6। तो हमें पूछा है शंकु की हाइट। गोले का आयतन हमारे पास होता है 4/3 पाई r³ यानी 12 × 12 × 12। इससे कौन बना रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी इक्वल होगा, वो होता है 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 2 टाइम और 6 से 2 टाइम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8, 8 × 2 16, तो 16 × 12। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 × 2 2, तो ये एक ही ऑप्शन में ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 7 अंकों की कोई संख्या अपने पास है 54p3987 जो 11 से डिविजिबल है, तो कह रहा है p किसके बराबर होगा। तो हम देखिए यहाँ पे इनको ऐड करें, 7 + 9 + p और +5। ठीक है, इनका डिफरेंस जो बाकी से डिफरेंस लेंगे या तो 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये हमारे पास हो गया 16 और +5 21p +p। यहाँ पे अपन डिफरेंस देखेंगे 8 और 3 11, 11 और 4 14। तो ये जो डिफरेंस आएगा इनका डिफरेंस, तो 21 में से अपन 14 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। तो 7 + p बचा। अब ये जीरो तो नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो जीरो तो नहीं बनेगा। जीरो नहीं बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, इनका 11 के बराबर आ जाए। अच्छा, कहीं गड़बड़ की है क्या, ये हो गया 9 + 7 16, 16 + p 16 + 5 21p, और ये हो गया 8 + 3 11 और +4 यानी 15, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6 + p। तो इसको हम जीरो तो नहीं बना सकते, हम क्या बनेंगे 11 का मल्टीपल यानी 11 आएगा। तो 11 आएगा तो ये 6 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हमें कितना चाहिए 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 है, एवरेज एज हमें दी गई है, टोटल मेंबर 6 है। कह रहा है कि एक गेस्ट और आ जा रहा है तो उसकी एज हम ऐड कर लें तो एवरेज जो एज है वो 12.5% इंक्रीज हो जाती है। देखिए ये ईयर में नहीं है, परसेंटेज में है। पहले हमारे पास थी 40, अभी 12.5 इंक्रीज होगी, तो देखिए परसेंटेज में इंक्रीज हो रही है 12.5%। तो टोटल हम देखें, जीरो से जीरो कटेगा, 12 × 4 48 और 5 × 4 20, यानी ये आ गया 50/10। तो एज कितनी इंक्रीज हो रही है 5 साल। तो आने वाले की एज ये मैंने पढ़ाया था एवरेज में, पुराना जो एवरेज है ओल्ड एवरेज 40 प्लस एज इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेंगे +5। अब मेंबर आ रहा है तो इंक्लूड हो रहा है तो प्लस, एक्सक्लूड हो रहा है माइनस, तो ग्रुप में आ रहा है। 6 थे अब कितने हो गए 7, तो +7, 7 × 5 35, 35 और 40 आंसर कितना आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये हमारे इस क्लास के इस पेपर के क्वेश्चन थे 25। ओके, थैंक यू एवरीवन।